सर, जो कोई भी मनुष्य दूसरे के दुख में दुखी होता है, सुख में सुखी होता है, और जो मनुष्य दूसरे के दुख में खुशी होता है, उससे ईर्ष्या करता है, उसकी प्रगति से उसको ईर्ष्या होती है, वो निम्न प्रकृति का होता है। सर, हंस और कौवे के उदाहरण देकर मैं एक प्रस्तुति पेश कर रहा हूँ। सर, एक बार सर जंगल में वहाँ पर दो जो है ब्राह्मण पुत्र रहते थे। सर, एक गरीब था, दूसरा बहुत अमीर था। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती थी, रोज उसे झगड़ती थी। एक बार पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी से रोज रोज झगड़ों से तंग आकर के जंगल की ओर चला गया। सर, यह सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा, उसका जीव का पेट भर जाएगा, मरने से तो रोज रोज की झिकझिक से तो मुक्ति मिलेगी, यह सोचकर वो जंगल की तरफ चला गया। सर, जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आई। गुफा की तरफ देखा तो वहाँ एक शेर सोया था। शेर की नींद में खलल न पड़े इसलिए वहाँ पर एक हंस का पहरा भी दिया हुआ था। हंस ने का पहरा था कि ताकि शेर के नींद में कोई खलल न पहुंचाए। हंस जब दूर से उस ब्राह्मण पुत्र को आता देखा, चिंता में पड़ गया। सोचता ये ब्राह्मण आएगा, शेर को जगाएगा, शेर मार खाएगा, पूर्णिमा के दिन पाप लगेगा, इसे कैसे बचाएं। तो वो हंस ने उसको उपाय सोचा। तो शेर की तारीफ करते हुए उसको कहा, ये जंगल का राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुल गए हैं। पूर्णिमा के दिन एक विप्रदेव आपके घर पर पधारे हैं, जल्दी उठे, इनके दक्षिणा देकर रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपको जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा, आप पशु योनि से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा करके हंस ने उस शेर को जगाया। सर, शेर दहाड़ कर उठता हुआ, हंस की बात उसे सही लगी और पहले शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने सब कुछ उस ब्राह्मण के पैरों पर रख दिया और शीश नवाता हुआ जीभ से उसके पैर को चाटता हुआ सर उसको छोड़ दिया। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि विप्रदेव, ये गहने उठाओ, जल्दी से हो, वापस चले जाओ। ये सिंह है, इसका कब मन बदल जाए, कब ये इसका माइंड चेंज हो जाए, कब ये अपने दिमाग से चेंज हो जाए, इसलिए तुम जल्दी भागो। ब्राह्मण की बात समझता घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर जो उसका दूसरा भाई था, वो उसकी पत्नी सब कुछ पता चलता है तो उसके पति को जबरदस्ती अगली पूर्णिमा को बोलती, तुम शेर की गुफा में जाओ। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है, नया पहरेदार कौवा होता है। सर, कौवे की प्रवृत्ति होती है सर कि जो सोचता है कि वो अच्छा हुआ, ब्राह्मण एक आ गया, शेर खाएगा और शेर की नींद में खलल पड़ेगा, गुस्साएगा और उसको मारेगा भी, मेरे पेट भरेगा उसमें। ऐसा सोचकर कौवा काँव काँव चिल्लाया। शेर गुस्सा से, दूसरी ओर ब्राह्मण की नज़र पड़ती है कि हंस की बात आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों कर रहा है। वो अपने पूर्व हंस को कहने के लिए धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहते, फिर भी शेर तो शेर ही होता है, जंगल का राजा होता है। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है कि तुम अच्छी तरह सोच वाले मनोप्रवृत्ति वाले को उड़ करके सरोवर में चले गया। हंस सरोवर में चला गया है। अब कौवा प्रधान है, पहरेदार है, तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उसके पहले ही, हे ब्राह्मण, तुम यहाँ से चले जाओ। शेर ने ऐसा बोला। शेर की इस जनमान की नहीं हुआ तो हंस था, मुझे शेर से भी पूर्ण करवा दिया। वो हंस ऐसा था जो कि शेर से भी पूर्ण करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है सर, डर के मारे प्राण बचा करके भागा। कहने का मतलब है दोस्तों, एक कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी सटीक बैठती है कि हंस और कौवा कोई नहीं है, ये हमारे चरित्र हैं सर। कोई किसी के दुख को देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वह हंस सर दूसरे के दुख को
दुखी होता है और उसका भला सोचता है वह हंस के समान होता है। और जो किसी के दुखी देखना चाहता है, किसी के सुख जिसे सहन नहीं होता, उससे ईर्ष्या करता है, तो वो कौवा की तरह है सर। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के होते हैं। जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं सर, वो कौवे की प्रवृत्ति है उनकी। अपने आप आसपास बैठे कौवों को पहचाने सर, अपने आसपास बैठे हुए कौवों को पहचाने, उनसे दूर रहें। और जो हंस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका साथ करिए, उनके साथ रहिए। इसी में आपका भलाई छिपा हुआ है सर, और इसी में आप आगे बढ़ जाएंगे सर। इसलिए आप हंस और कौवों की पहचान करें, जिस नहीं तो आप कौवे से दोस्ती करेंगे, आपका विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे, आपका विनाश निश्चित है सर। इसलिए हंस की दोस्ती करिए, ऐसे लोगों से, हंस प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे दोस्ती करके आगे बढ़िए और आपको आगे बढ़ने में वो मदद करेंगे सर। धन्यवाद।